हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने पर्सन के लिए एनर्जीज देख सकते हो। द हर्मिट एंड द लव वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस, हो सकता है आपके जो पर्सन है ये बहुत ही लीस्ट लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ये अपने एक किसी आइसोलेशन में बने हुए हैं। जैसे कि अगर ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे तो एक चेंज शायद आप ये देख रहे होंगे कि ये बहुत ही लीस्ट वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ही लीस्ट वेज में एक्टिव है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑल ऑफ अ सडन कहाँ गायब हो गए, इतना कम क्यों ये बोल रहे हैं या फिर इतने कम क्यों एक्टिव लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में हो सकता है किन्हीं बातों को लेकर एक डिसीजन मेकिंग बनी हुई है जहाँ पर इनका दिल कुछ और कहता है और इनका माइंड कुछ और कहता है। और ये शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि इन्हें अभी राइट नाउ अपने दिल की सुननी चाहिए या फिर अपने माइंड की बात सुननी चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है इन्होंने खुद को डिटैच कर लिया है सभी से। एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है इनकी लाइफ में पेंडिंग है और वहाँ पर ये जब तक एक डिसीजन नहीं ले लेते तब तक ये खुद को एक्टिव नहीं बना सकते। भले ही इनके फ्रेंड से बात करने को लेकर हो, जनरल लेवल पर अगर आपके पर्सन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते हैं तो एक जो अभी इन्होंने सेटबैक ले लिया है वहाँ पर ये कम बैक कर सकेंगे। एक बार इनकी लाइफ में वो डिसीजन अगर प्रॉपरली ये कर पाएंगे तब ये वापस से कम बैक करेंगे। और अगर ये आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं गाइस तो ऑफ कोर्स ये किसी डिसीजन में बने हुए हैं। ये डिसीजन आइदर आपको लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है और इनकी पर्सनल डिज़ायर को लेकर हो सकता है। जो भी इनकी लाइफ में एक एक परेशानी बन गई है कि इन्हें इस रास्ते बढ़ना है या उस रास्ते बढ़ना है और अगर आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस आइसोलेशन में बैठकर ये यही सोच रहे हैं कि इन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हैं। यानी कि इन्हें इनके दिल में एक तरह की लव वाली डिज़ायर इन्हें सेंस हो रही होगी। और ये वजह है कि आपके पर्सन इस फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन इनके अंदर ये जो फीलिंग्स हैं ये कैसे लीड ले पा रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे और अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है आपके पर्सन को बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन अभी मामला इनके हाथ में रहा नहीं। इनका दिल इनको उस लव वाली डिज़ायर की तरफ पुश कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर के इन्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तो इसी वजह से आपके पर्सन हो सकता है एक फियर में आ गए हैं, क्योंकि इस तरह से अगर ये कंटिन्यूस वेज में फील करते रहेंगे तो इनके लाइफ के बहुत सारे कुछ गोल्स होंगे, बहुत सारे मिशंस होंगे और ये वहाँ पर जब तक एक कंप्लीशन अचीव नहीं कर लेते ये अपने दिल को वो एक अलाउ नहीं कर सकते। अपने अरमानों को ये पंख नहीं दे सकते कि जहाँ पर भी इनका दिल इन्हें लेकर उड़ रहा है ये वहाँ पर उड़ नहीं सकते अभी फ़िलहाल के लिए। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ फेज़ जहाँ पर आइदर ये अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना चाहते हैं, अपनी जो भी करियर फ्रंट हो या फिर अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं। हो सकता है इनके कुछ गोल्स होंगे गाइस, इन्होंने कुछ सोच कर रखा होगा कि अभी इस टाइम फ्रेम में इन्हें यही सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा ये किन्हीं और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं गाइस। कोई एक ऐसा एरिया होगा आपकी लाइफ का जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा
लो मान रहे हो, यानी कि कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपको एक कमी महसूस हो रही कि अ, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, या फिर जो भी मेरी सिचुएशन बनी है, ये इतनी ज़्यादा लो में कैसे चली गई? मैंने तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचा था। कुछ मैं ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस रख रही थी या रख रहा था। सडनली चीज़ें कैसे मेरे लिए कम होने लगी, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो आप आइदर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में बने हुए हो, यानी कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ से इग्नोर्ड महसूस कर रहे हो, ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसकी तरफ से वो रेसिप्रोकेशन या एक जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो अगर हमें नहीं मिल रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ तो सही जा रहा था और ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंज हो गया यहाँ पर, और जो मैं चाह रही थी या मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस बात की चिंता शायद आपको सता रही होगी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं वापस से अपनी एक वो पोजीशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकूं, या फिर अ, मेरे पर्सन का जो मुझे एक अटेंशन मिलता था, या फिर मेरे पर्सन जिस भी तरह से मुझे आइदर एक कम्युनिकेशन में बनाकर रखते थे, या फिर जो भी ये मेरे लिए करते थे, वो वापस से मैं कैसे रिस्टोर करूं। तो कुछ तो इस तरह से शिफ्ट हुआ है जहां पर आपको डर लग रहा है कि कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, या फिर इस पर्सन का इधर मुझ में से इंटरेस्ट ना ख़त्म हो जाए, या फिर यू नो अगर ये करियर को लेकर है, तो शायद आप करियर पर बहुत अच्छा कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि आपकी शायद वैल्यू कम हो गई, या फिर स्किल्स आपके थोड़े से मतलब डगमगा से रहे हैं। आप पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बटी हुई है। अगर ये हेल्थ को लेकर है गाइस, तो आप शायद लो महसूस कर रहे होंगे हेल्थ को लेकर। आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही, आप करना बहुत कुछ चाहते होंगे लेकिन आपकी हेल्थ शायद आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो आप एक तरह से बहुत ज़्यादा फियर में होंगे गाइस, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे हिसाब से जो भी मैंने सोचा हुआ था उस तरह से मुझे चीज़ें प्रोसीड होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे जल्दी यहाँ पर कोई अटेंशन रखना पड़ेगा, कोई मुझे यहाँ पर एक एक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जीज में आप बने हुए हो गाइस। तो इवेंचुअली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो आपके पर्सन का भी ये इनएक्टिव वाला जोन ख़त्म होगा। आपका भी जो स्ट्रगल वाला या फिर एक रीस्टोरिंग जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर लाइफ के किसी भी एरिया पर, वो चीज़ यहाँ पर रीस्टोर होने वाली है। वो जो साइकिल्स हैं आप दोनों के, अभी जो करंट साइकिल्स हैं, वो एंड होंगे, ताकि आपकी लाइफ में एक नया फेज़ शुरू होगा। और एक इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक डिज़ायर की कंप्लीशन शायद आप देख सकते हो। ये यूनिवर्स का कार्ड है, और यूनिवर्स शायद आप लोगों के लिए कोई एक ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज लेकर आने वाला है गाइस। लाइक ऐसा कह सकती हूँ ना कि कोई गोल्डन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आपको लगेगा कि इस अपॉर्चुनिटी के चलते मैं अपनी लाइफ की या फिर अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूंगा या कर सकूंगी। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस, टू नो मोर अबाउट योर पर्सन एंड एज वेल एज योर सिचुएशन। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रिस्टेस, द टावर, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज में बने हुए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग फील हो रही है। आइदर ये हो सकता है आप ही के लिए होगी, क्योंकि आप इनके साथ एक कनेक्टिविटी में बने हुए हो। तो अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये आपको बताते नहीं हैं गाइस, तो दे आर प्लानिंग कि ये अपनी, हो सकता है कोई सिचुएशन आपसे इस तरह से शेयर करें जहाँ पर ये बता सके कि ये क्या फ़ील करते थे आपके लिए और किस तरह से आजकल ये फ़ील कर रहे हैं, क्या चेंज आया है इनके अंदर। और यही एक जो सडन इनके अंदर एक जो फीलिंग पॉपअप हुई है, अगर ये आपको इतने अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड करते थे, तो कुछ तो इनके अंदर इस तरह से शिफ्ट हुआ है गाइस कि आपकी कोई अदा, आपकी कोई बात इन्हें इस हद तक पसंद आ गई है कि ये
हो सकता है पहले आपके बारे में कुछ और पर्सपेक्टिव रखते थे, आजकल कुछ ये और सोचते हैं आपके बारे में और यही बात ये आपसे कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं या फिर इवन जेस्चर वाइज़ अगर आप दोनों की बातचीत चलती है तो ये जेस्चर वाइज़ बताना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी टैग नहीं है गाइस कि ये आपके ट्विन फ्लेम्स ही हैं, सोलमेट्स ही हैं या कोई और पर्सन है। यहाँ पर देयर आर नो टैग्स। आपके माइंड में जो भी पर्सन बने हुए हैं हम उन्हीं की एनर्जी यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं। तो आपको बेटर पता है कि आप आज का जो ये शिफ्ट है वो किस पर्सन के लिए देख रहे हो। तो अभी यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज बनी हुई हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। डिसीजन आपके भी लाइफ में होगा या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि प्रायोरिटी इस बात को लेकर हो सकती है कि अगर आप बहुत ही कम किसी एरिया पर ध्यान दे रहे थे और वो आपकी लाइफ का एरिया एक तरह के स्टैग्नेशन में जा रहा था कि मान लो अगर हम किसी चीज़ को अम, ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये तो अपने आप संवरता जाएगा, हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी एरिया पर वर्क मतलब किया था और वो एरिया आपने बस ये सोचकर छोड़ दिया कि ये अपने आप ग्रो होता जाएगा और मैं यहाँ पर अटेंशन नहीं दूँगी या नहीं दूँगा, तो एक टाइम ऐसा आता है जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। उस टाइम तक सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में ऑटो मोड पर चल रही होती हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है, एक सडन शिफ्ट इस तरह से आ जाता है कि आपको लगने लगता है कि ये अब और ऑटो मोड पर नहीं चलेगा। तो हो सकता है ऐसा कोई लाइफ का एरिया आपके ज़रूर रहा होगा जो आपने सोचा होगा कि ये मतलब आराम से मैनेज हो जाएगा, मुझे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और फिर मैं अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर फोकस करती हूँ करता हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये जो एरिया है अभी, जो भी एरिया हो, करियर का हो या फिर जिस भी पॉइंट को लेकर हो, लव का हो, वो वैसे नहीं जा रहा है आपका, वो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहता है। मतलब ये एरिया चाहता है कि आप यहाँ पर मेहनत करें, यहाँ पर आप अटेंशन दें, क्योंकि आप अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा बदल दें कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस चीज़ पर आप अपना फोकस नहीं रखोगे तो बाकी सारे एरियाज भी आपके सफ़र करने लगेंगे। तो इस तरह की एक कह सकते हैं ना, आपके लिए आज एक गाइडेंस अपीयर हुई है। तो आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया पर लीस्ट फोकस्ड थे गाइस, वहाँ पर आपको कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हो चीज़ें उस तरह से जा नहीं रही हैं और एक अर्जेंट अटेंशन यहाँ पर बनता है। ओके, तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। हमने द वर्ल्ड वाली एनर्जीज देखी हैं। तो ऑफ कोर्स एक जो साइकिल है वो एंड होना ही है, तभी एक बिगिनिंग यहाँ पर शुरू होगी। और मैंने आपको बताया कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी गाइस, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। ये अपॉर्चुनिटी किसी भी बात को लेकर हो सकती है या फिर कोई आइडिया भी कह सकते हो आप, कि अगर कोई एक ऐसा आइडिया जो बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूएशन दे सकता है और आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ा सकता है, करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो या फिर किसी भी बात को लेकर हो, इवन अगर इफ़ इट इज़ अ हेल्थ इशू, तो ऑफ कोर्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी हेल्थ आपका साथ क्यों नहीं दे रही है, तो हो सकता है आपको एक रेमेडी आपको मिल जाएगी, कोई क्योर मिल जाएगा आपको, जिसके चलते आप वो अप्लाई करके जल्द से जल्द एक हीलिंग में आ सकते हो और अपनी लाइफ को दोबारा से एक किक स्टार्ट दे सकते हो गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्टिकुलर से सिनेरियो को और अच्छे से समझने के लिए आप एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देख सकते हैं गाइस। और इस पर्सन की डीप फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जानेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।